जय माँ जय माँ जय माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रभु जी, ये माँ भगवती का एक विशेष स्थानों में से ये स्थान है। यह वह 51 शक्तिपीठों में से 27वां शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ में माँ भगवती के दोनों खंड कलाई भाग विद्यमान है। इस कलाई भाग को संस्कृत में मणिबंध कहते हैं और दोनों कलाई को मणिवैदिक कहते हैं। तो यहाँ दोनों कलाई भाग हैं, जिस कारण इस शक्तिपीठ को मणिवैदिक शक्तिपीठ कही गई है। जिनमें माँ भगवती एक खंड कलाई भाग पिंडी रूप में विराजमान, जो माँ आदिशक्ति गायत्री सहित हैं। इन शक्तिपीठ के पिंडी स्वरूप का नाम मणिवैदिक गायत्री पिंडी स्वरूपा। यही खंड का द्वितीय खंड भाग उत्पत्ति स्वरूप में है। जब पिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए, तब समस्त देवी देवता के सहित महादेव के बिना यज्ञ पूर्ण कैसे होते। तब महादेव जी को निवेदन करते हैं, देवादिदेव आपके बिना यज्ञ पूर्ण कैसे होंगे, अतएव कृपा करें, यज्ञ में आइए शक्ति सहित। शक्ति के बिना तो यज्ञ में भाग ले या नहीं जाएगा। तब महादेव जी द्वितीय खंड कलाई भाग को स्वरूप में परिवर्तित कर आलिंगन क्रीड़ा मुद्रा में नंदी पर विराजमान अर्धनारेश्वर स्वरूप में, इसी हेतु इनका नाम मणिवैदिक उत्पत्ति स्वरूप हुआ। जिनके साथ साथ माँ वैष्णो के तीनों शक्ति यज्ञ में भाग लेने आते हैं। इस शक्तिपीठ पर अंश छोड़ने हेतु अंश अवतार में साक्षात स्वरूप में महाकाली चामुंडा नाम से, इन्हीं के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं, जो लौकिक नाम है। ईश्वर माँ लक्ष्मी सरस्वती जी हैं, जो अम्बे अम्बालिका नाम से नंदी पर विराजमान। ईश्वर माँ गौरी के आदि भाग में गौरी गणेश जी हैं, माँ गौरी गणेश। यह समस्त मूर्ति सहित शक्तिपीठ का नाम श्री राजराजेश्वरी पुरुहूता मणिवैदिक गायत्री शक्तिपीठ। माँ आदिशक्ति गायत्री होने पर गायत्री शक्तिपीठ। पुरुहूता पर्वत जो है वो स्वयं में 108 सिद्ध पीठों में से 15वां सिद्ध पीठ है। पुष्करे पुरुहूतेति, यह पर्वत स्वयं में 15वां सिद्ध पीठ, 108 सिद्ध पीठों में से। इसी हेतु इनका नाम पुरुहूता माता, पुरुहूता देवी। इसी पर्वत शिखर पर माँ भगवती का दोनों खंड गिरा, और जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए, तब वही दोनों खंड एक खंड स्वरूप में परिवर्तित हुए और तलहेटी पर विराजमान हुए, और द्वितीय खंड माँ गायत्री के सहित उसी द्वितीय खंड के पास पिंडी रूप में विराजमान हुए। तभी से ये शक्तिपीठ तलहेटी पर ही विराजमान। ना तो माँ भगवती का पर्वत शिखर पर गर्भगृह है, गुफा है, वह गुप्त है, अज्ञात है, दुर्गम मार्ग है, जाना बड़ा दुष्कर है। बाकी कुछ भक्त जैसे तैसे चले जाते हैं। हम लोग नवरात्रि के दौरान माँ के यहाँ ध्वजा आदि रखने चले जाते हैं, अर्चना करके आते हैं कि माँ अब तो सर्वत्र समाये हुए हैं, अतः कृपा करें, नवरात्रि में आपका कृपा आशीर्वाद सर्व भक्त के ऊपर छत्र छाया बनाए रखें। यही मनोकामना लेकर माँ को अर्चना करके चले आते हैं। माँ भगवती का यह स्थान गुप्त है, अज्ञात है, लौकिक नाम के कारण। माँ भगवती का यह शक्तिपीठ देवी भागवत पुराण अंतर्गत प्रमाणित 7वां स्कंद 30-38वां अध्याय 59-20वां श्लोक, विश्वे विश्वेश्वरी प्राहुः पुरुहूता च पुष्करे पुरुहूता पुष्कराक्षे आषाढ़ोचरतिस्तथा। तो यह जो पर्वत है ये स्वयं में 108 सिद्ध पीठों में से 15वां सिद्ध पीठ, और इसी पर्वत शिखर पर माँ भगवती का दोनों खंड विराजमान होना माँ सती का। इसीलिए माँ गायत्री का प्राकट्य यज्ञ दौरान ही हुआ। माँ सावित्री यज्ञ में आने में विलंब हो गई, तब माँ गायत्री का प्राकट्य हुआ वेद एवं
गायों के संपर्क से। वह दिव्य गौ माता कपिला, कामधेनु, सुरभि, नंदनी, इधर ऋग, साम, जो अथर्व, चारों वेद अदृश्य रूप में गौ माता में प्रविष्ट होती है। पश्चात उनमें से एक विलक्षण कन्या की उत्पत्ति होती है, जो वेदों का उच्चारण करती हुई प्राकट्य हुई है, 5 मुख वाली। उनका नाम तभी नाम संज्ञा रखा गया वेदवती गायत्री। वेदों का गायन करती हुई गाय से उत्पन्न हुई जो विलक्षण कन्या, वह वेद की अधिष्ठात्री पद प्राप्त करें और आज से वेद की अधिष्ठात्री पद प्राप्त होने के कारण वेद माता गायत्री कही जाए। इसीलिए वेद माता गायत्री को इस स्थान में उनको निवास प्राप्त हुआ। कैसे कि माँ गायत्री ने प्रश्न रखा, देवता और ऋषिगणों, आपने हमें उत्पन्न किए, हमें कोई अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। तब देवता साधुवाद करते हुए उन्हें संकेत करते हैं, द्वादश कल्पेन त्रेतायुगेन सतीदेह तज्जयेत पुष्करे पुरुहुतेति मणिवैदिका स्थित। देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने जो आत्मदह किए, पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा जो खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहता पर्वत में मणिवैदिक शक्तिपीठ नाम से विद्यमान है, उस पीठ में आपका निवास प्राप्त हो, ताकि मणिबंध के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाए। इसी हेतु माँ इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री आदि शक्ति माँ गायत्री है। अब गायत्री का 2 भाग में विभाजन होना, जैसे आपको उपमा के रूप से कहें कि माँ सीता अग्नि में प्रवेश हो गई, सुरक्षित हो गई, काया एवं छाया रूप से लंका जाती हैं, पुनः लंका विजय पश्चात अग्नि में प्रवेश होकर मूल पुनः लौट आते हैं। ऐसा ही माँ भगवती गायत्री का अदृश्य शक्ति शक्तिपीठ में निवास प्राप्त हुए और मूल रूप से स्थूल रूप से ब्रह्मा जी के पास ही विराजमान है। तो ये तो माँ भगवती का विलक्षण आनंद है, जो इसी हेतु यह शक्तिपीठ गायत्री शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ मणिवैदिक शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ 15वां सिद्धपीठ पुरुहता माता पुरुहता देवी, लौकिक नाम चामुंडा माता एवं उपनाम प्रियपीठ। उपनाम प्रियपीठ इसी हेतु कि समस्त जन समुदाय इन्हीं हाथों से यज्ञ दान आदि पुण्य कार्य आदि देहादि कर्म सुलभ रूप से कर पाने हेतु में इस पीठ को प्रिय पीठ संबोधन हुआ। मैं ऐसे उपनाम का 2 पीठों का और परिचय कराएंगे आपको। हरिद्वार कनखल में दक्ष प्रजापति, जहाँ माँ सती हुई आत्मदह किए, उस पीठ में माँ का प्राणवायु का स्थान है, इसी हेतु उस पीठ को मुख्य पीठ कहा गया। आसाम गुवाहाटी में माँ कामाक्षा पीठ है, वहाँ माँ भगवती का गुप्तांग होने के कारण उस पीठ को उद्गम पीठ व प्रमुख पीठ कहा गया। ऐसे ही पुष्कर में दोनों हाथों के दोनों कलाई होने कारण इस पीठ को प्रिय पीठ कहा गया, क्योंकि पुष्कर दोनों हाथ को ही संपर्क से पुष्कर का रचना हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ के कमल को छोड़ने कारण ये पुष्कर जो है पुष्प और कर के संबंध से पुष्कर का नाम संज्ञा प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी के कृपा से ये पुष्कर का पूजनीय स्थली उनका एकमात्र होने के कारण, जगत पिता का एकमात्र पूजनीय स्थली होने के कारण इस पुष्कर को उत्पत्ति का केंद्र माना गया। और इसी उत्पत्ति का केंद्र में स्वयं भगवान शिव जी आते हैं। ये खंड कलाई भाग को उत्पत्ति स्वरूप में प्राकट्य कर यज्ञ में भाग लेते हैं। वही वैष्णो देवी के तीनों शक्ति वहाँ पिंडी रूप में विराजमान होते हैं। वही तीनों शक्ति शक्तिपीठ में अपने यज्ञ में भाग लेने पश्चात अंश छोड़ने कारण अंशावतार में महाकाली स्वरूप में चामुंडा माता के नाम से, ईश्वर माँ लक्ष्मी सरस्वती अम्बे अम्बालिका नाम से नंदी पर विराजमान। तो ये माँ भगवती का एक विलक्षण आनंदमय स्थान है, परंतु लौकिक नाम के कारण गुप्त है। लौकिक नाम चामुंडा माता, जिसके कारण मणिवैदिक शक्तिपीठ
पुरोहिता सिद्धपीठ व गायत्री शक्तिपीठ, इन तीनों नाम से माँ भगवती गुप्त अज्ञात हो गए, लौकिक नाम के कारण गुप्त है। जय माँ, जय माँ, जय माँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती जगदीश्वरी नारायणी माहेश्वरी, आप सर्वत्र आनंद करें, कुशल रहें, क्योंकि आप चराचर सृष्टि में कण कण में विद्यमान हैं। जो भी आज आप गुप्त रूप से हैं, आप प्रकाशित हों, ताकि आपके जो श्रद्धा रखने वाले जो भक्त जन हैं वो आपके पास तक पहुँचे, आपको अपना अरदास कर सकें, पूजा अर्चना कर सकें, अनुष्ठान आदि कर सकें। यही कामना लेकर मैं जनों को परिचय कराता रहा हूँ माता। बस आप आगे क्या कहें, सारा जगत तो ज्ञानी है, मैं आगे क्या कहूँगा। माँ कृपा, कुशल रहें, स्वस्थ रहें, यात्रा मंगलमय हो। जय।